Hello dear student, today we have to discuss about the iodoform reaction. This iodoform reaction is much important for your upcoming examinations. So what I want to say that first of all, what is the iodoform? The iodoform term generally जनरेटेड फ्रॉम द हेलोफॉर्म. बच्चों आयोडोफॉर्म का मीनिंग होता है आयोडीन से, एंड द आयोडीन इज जनरली रिलेटेड टू द हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म्स मीन्स हेलोजन, ठीक है ना. तो हेलोजन टर्म से ये आयोडोफॉर्म को जनरेट किया गया है. सो द सेकेंड वन इज द दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन आइदर, ठीक है ना. इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर आयोडोफॉर्म रिएक्शन और फॉर रिएक्शन टू बी ए आयोडोफॉर्म, कौन कौन से कंडीशन हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना. तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल the ketone हम लोग बात करते हैं कीटोन की. वो कीटोन की हम बात कर रहे हैं बच्चों जिनमें जो है एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो. इस तरीके से कोई कीटोन होते हैं RCOCH3 ग्रुप. This compound can show iodoform reaction because this is a necessary condition. What are the necessary condition का मीनिंग हो गया कि कीटोन कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में एक ऐसा कार्बन एटम होना चाहिए. द कार्बन एटम मस्ट हैव कंटेन एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम. उस कार्बन एटम के पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए. दैट मीन्स वो जो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन या एल्डिहाइड का भी अगर केस देखेंगे तो इसमें भी आप लोग देखेंगे CH3COH. ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये एल्डिहाइड भी, दिस कार्बोनिल ग्रुप कंटेन एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप. दैट मीन्स ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक है ना. अरे सर थोड़ा आराम से बात करो यार. एंड द नेक्स्ट वन इज द एल्कोहल. इन द केस ऑफ एल्कोहल is like this type of the alcohol CH3CH of OS. This type of alcohol can show iodoform reaction. आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सा एल्कोहलिक ग्रुप जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो कर सकता है. तो मैंने आपको बताया इस तरीके से कोई ना कोई कार्बोनिल या कोई ना कोई एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और या इस तरीके से कोई ना कोई एल्कोहल होना चाहिए. दैट मीन्स वो जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड होगा वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन को शो करा सकता है. आर यू गेटिंग? So that's why first of all what is the iodoform reaction. मैं आपको पहले रिएक्शन लिख देता हूं, देन कौन कौन से जो है कीटोन और एल्डिहाइड जो है रिस्पॉन्सिबल हैं आयोडोफॉर्म होने के लिए, उनके बारे में हम सेपरेटली एक अलग अलग से डिस्कशन करके आपको बताएंगे, ठीक है ना. तो हमारे पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन इस तरीके से होती है. COCH3 react with the NaOH plus I2 बेस की प्रेजेंस में जब भी इसको हीट करते हैं, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप कंटेन एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम. अल्फा हाइड्रोजन मीन्स फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला नंबर का कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन द अल्फा कार्बन इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन एटम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई इट react with the NaOH plus I2, okay,
ये क्या बनाएगा बच्चों, इस तरीके से एक कंपाउंड बना देता है RCO नेगेटिव प्लस CHI3. So this is the iodoform. But it is not necessary to what is the iodoform. Necessary is that what are the condition are responsible for a reaction to be iodoform. ये बात जरूरी नहीं है बच्चों कि आयोडोफॉर्म क्या है, ये बात बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशन होंगी जो किसी रिएक्शन को आयोडोफॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो इसको मैं यही कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट आर द कंडीशन, कौन से कंडीशन होंगे किसी भी रिएक्शन को आयोडोफॉर्म होने के लिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैंने आपको बताया देयर आर द 3 टाइप ऑफ द कंडीशन, 3 कंडीशन जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी रिएक्शन को आयोडोफॉर्म होने के लिए। अगर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन इस तरीके से होगा, एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड ऐसा होगा, एंड एल्कोहल इज लाइक दिस। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं इसके बाद और आपको बताऊंगा, इसके बारे में हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको चेक करना है कि कौन से कंपाउंड जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, फॉर ए कंपाउंड टू बी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन कौन से कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर का हमारे पास कीटोन है, दिस टाइप ऑफ द एसिटिल्डिहाइड। ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो है पहला नंबर का ये कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन दिस अल्फा कार्बन इज द अल्फा हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पे और भी डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक और कंपाउंड मैंने यहां पे लिखा है, देखिए does this compound give the positive iodoform test? No, because this is the carbonyl group, respect to this carbonyl group is the alpha carbon, and alpha carbon पे only 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं बच्चों, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एंड द सेकंड नेक्स्ट वन इज लाइक दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। एक कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इधर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इस साइड पे आप देख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। दैट्स व्हाई इट विल गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, फोर्थ वन इज द लाइक दिस, दिस इज द पीएच ग्रुप। सो ये जो कंपाउंड होगा ये जो है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी आयोडोफॉर्म। सो ये जो कंपाउंड होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। 5वें नंबर का मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, देखिए 5th नंबर पे हम लोग लिखते हैं, सपोज इस तरीके से कोई एक कंपाउंड आपने दे दिया है तो ये भी आपका जो है नेगेटिव टेस्ट देगा। 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ये भी आपका नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड इज अल्फा, दिस इज द हेलोजन एटम, है ना 6, एंड द 7 नंबर इज लाइक दिस, देयर इज OH ग्रुप अटैच्ड ऑन द रिस्पेक्ट टू अल्फा पोजिशन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, है ना, दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। दिस कंपाउंड, दिस रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, इट कैन नॉट गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट इन अनदर केस इफ यू आर लुकिंग दैट रिस्पेक्ट टू दिस OH ग्रुप, इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो कंपाउंड होगा ये जो आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना। और नेक्स्ट वन अगर इसमें बात करते हैं, कौन सा कंपाउंड जो है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। 9th नंबर पे देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं ये कंपाउंड जो है आप देख रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, इधर वाले के रिस्पेक्ट में कंपाउंड देगा। 10th वाले की बात करते हैं तो 10th वाला आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड जो है नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ना कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 11th नंबर पे देखिए आप लोग, इस तरीके से कंपाउंड मैंने बना दिया है। दिस इज द साइक्लोहेक्सोनोन बिकॉज द कार्बोनिल कीटोन ग्रुप आर अटैच्ड टू द साइक्लोहेक्सेन रिंग, है ना। कीटोन ग्रुप जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग पे अटैच्ड है बच्चों, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव द नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, नॉट पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। कंडीशंस फॉर ए, मतलब किसी भी कंपाउंड को आइडोफॉर्म होने के लिए यही हो सकता है, कोई भी कंपाउंड आइडर इट विल गिव द पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव दे सकता है या तो बच्चों ये क्या करेगा, इट कैन गिव नेगेटिव, है ना। दोनों कंडीशन के अलावा कोई भी तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है ओनली कीटोन और कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो भी मैंने आप लोगों को बताया था उसी के रिस्पेक्ट में आप लोगों को वही जो है नेसेसरी कंडीशन को चेक करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट for your upcoming examinations. Only you have to check sing at least 3 alpha hydrogen respect to ketone group, है ना। और अल्कोहल के केस में मैंने आप लोगों को कोई दूसरा जो तरीका बताया था कि कैसे CH3CHOH को आप जो है 2 डिग्री अल्कोहल के रिस्पेक्ट में चेक करना है ना। तो बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है, बस आपको चेक करना है इसमें, और ये आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट वन इज लाइक दिस CH3 group. This compound can give the iodoform test, but how to it will give the iodoform test? There are the another conditions, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कोई दूसरी कंडीशन है, ये कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं कह रहा हूँ कि ये देगा तो आपको मान के चलना है कि देगा ही देगा, कैसे ना कैसे देगा। ये कैसे देगा, जब मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे दिया था इसने, ठीक है ना। और कोई भी दूसरे कंडीशन, और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल मैंने ओनली इतने ही कंपाउंड पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको जो है फिलहाल इतना ही पढ़ना है, फिर आगे मैं अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म ऑफ द आइडोफॉर्म टेस्ट, कैसे ये मैकेनिज्म देगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने ओनली मैकेनिज्म लिखा है। व्हाट इज हैपनिंग दैट इफ दिस टाइप ऑफ द कीटोन ग्रुप, और इसको मैंने आपको बताया था it will react in presence of the NaOH. NaOH act as a base as well as a nucleophile प्लस आयोडीन। सो ये क्या देगा, RCO O नेगेटिव प्लस CHI3, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट आपको लेना है। स्टेप फर्स्ट में NaOH when react with this आयोडीन इज द नॉन मेटल, है ना। इस आयोडीन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा और जैसे आप इसको हीट करोगे बच्चों, तो यहां पे एक सॉल्ट बना देता है NaOI। दिस इज द सोडियम हाइपोआयोडाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम हाइपोआयोडाइड, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहीं पे सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस NaI प्लस वाटर एज ए को प्रोडक्ट, ये दे देगा। लेकिन कंडीशन क्या है,
हो सकता है इस रिएक्शन को NaOH और I2 की प्रेजेंस में दे के X इज द सबस्ट्रेट रिएक्टेंट और रिएक्ट बोलेगा NaOI और बोलेगा Y बनाइए। हो सकता है कर्व में इस NaOH प्लस I2 की जगह पे ये NaOI भी दे सकता है, क्योंकि whenever both sodium hydroxide and iodine react with each other form the sodium hypoiodide। इन दोनों के केस में ये भी आपको कर्व में दे सकता है। You shouldn't be worried about it that ये क्या दिया है, इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि ये क्या दिया, ये दोनों के दोनों एक ही टाइप के प्रोडक्ट हैं। आर यू गेटिंग? सो दैट्स व्हाई इट कैन इजिली रिएक्ट विथ ईच अदर, फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ द हाइपोआयोडाइड, है ना। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से एक हाइपोआयोडाइड को बना के रख देते हैं। अब आगे क्या होता है, अब मैंने क्या किया बच्चों, सपोज ये जो आप देख रहे हैं ये RCO इन द सेकेंड स्टेप CH2 एंड दिस इज द हाइड्रोजन एटम एंड इट विल रिएक्ट विद NaOH। मैंने आपको पहले ही बताया था दिस NaOH एक्ट एज ए बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह ये काम करता है। अभी आप देख रहे हैं अभी कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कब ये बेस की तरह काम करेगा। मैंने आपको बताया था बेस इज ए जनरली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर ग्रुप, बस न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ओनली अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, नॉट ओनली अटैक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बट ऑल्सो मेक्स बॉन्ड बिटवीन द उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और अपने बीच में बॉन्ड भी बनाता है। बेस का काम क्या है बच्चों, खाली वो क्या करेगा, प्रोटॉन खींच लेगा और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ओनली मेक्स बॉन्ड, नॉट ओनली अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बट ऑल्सो बॉन्ड बनाता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड अपने बीच में, जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के बीच में बॉन्ड भी बनता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाउ टू आइडेंटिफाई बोलते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आप कैसे न्यूक्लियोफाइल को पहचानोगे, तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का एक सिंपल तरीका ये है, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा हूं, ये NaOH अभी बेस की तरह काम करेगा क्योंकि यहां पे इस रिएजेंट में, इस रिएक्टेंट में हमारे पास एक एसिडिक प्रोटॉन है। तो एसिडिक ये क्या है, ऑलरेडी बेस है, तो बेस अभी ये बेस की तरह काम कर रहा है। मैंने लिखा हुआ है, लिख रहा हूं यहीं पे, देख लीजिएगा। अब इस बेस को अभी एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश है, तो ये यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा और जैसे ही इस एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपैरिजन में दिस कार्बन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। ये क्या है, एक काम ही हुई है कार्बन का। ये तो खुद ही बता रहा ना, ये तो इस रिएक्शन में आपको खुद ही बता रहा है कि आगे क्या होगा। कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है, तो ये आसानी से क्या कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात मैं यहां पे बता रहा हूं बच्चों। सो अब क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा और इस तरीके से कुछ बनाएगा। देखिए क्या बना रहा है ये, तो ये आपका CO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड CH2। दिस कंपाउंड इज नोन एज द इनोलेट आयन, है ना, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ये भी इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे क्या होता है, आगे जो स्टेप चलेगा हमारा, ठीक है, मैं यहीं से बना देता हूं, ऐसे ले लेते हैं। फिर से आगे क्या होगा, यही NaOH या OH माइनस एज ए बेस काम करेगा। यहां से क्या करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा, तो फिर से एक प्रोटॉन को ही खींच लेगा और ये प्रोटॉन को खींचेगा जैसे ही, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, जैसे इस प्रोटॉन को ये खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे इस कार्बन पे आएगा तो देखिए क्या बन रहा है, O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH ऑफ नेगेटिव चार्ज, व्हेन इट विल रिएक्ट दिस आयोडाइड आयन, और यहां से आयोडाइड आयन पे जो है रिएक्शन करेगा, क्योंकि इस आयोडीन पे ऐसे रिएक्शन ये करेगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है,
R ऑफ CO पे नेगेटिव चार्ज, CH, देखिए बच्चों ये I इधर लग गया, ये I को यहां पे आप लगा दीजिएगा, ये हाइड्रोजन, और इधर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रख दीजिएगा, डबल बॉन्ड लगाना मत भूलिएगा। फिर से मैंने आपको क्या बोला, देखिए अब इस I इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, I का जो बिहेवियर होता है एज ए माइनस I इफेक्ट ये शो करता है, एज ए माइनस I इफेक्ट। तो इट विल, ये क्या करेगा, ये आयोडीन ये इस प्रोटॉन की एसिडिटी को बढ़ा देगा, है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी, है ना। तो दोनों का जो है अपना अपना एक अपोजिट इफेक्ट लगता है। सो दैट्स व्हाई दिस आयोडीन आयोडाइड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ दिस प्रोटॉन। अब बेस क्या करेगा, फिर से बेस आ जाएगा। अब बेस तो वैसे भी क्या है, बेस तो वैसे भी प्रोटॉन का भूखा है ना, प्रोटॉन को ढूंढ रहा है, तो प्रोटॉन ढूंढ, अब तो इसने खुद ही क्या कर दिया, काफी ज्यादा कैसा कंपाउंड दे दिया, काफी ज्यादा हम देख रहे हैं एसिडिक प्रोटॉन इसने दे दिया, है ना। थोड़ा सा पास में लिख लेता हूं, अब आप समझ गए होंगे। तो फिर से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखिए ऐसे, इस पे फिर से ये नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। स्पेस थोड़ा सा इस बोर्ड पे कम हो रहा है ना। तो देखिए मैं इसको जो है, इस कंपाउंड को देखिए, सेम कंपाउंड को जो मैंने यहां पे ये प्रोडक्ट बनाया है, मैं इसको यहां पे नोट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। अब इसको आगे रिएक्शन में यहीं से करवाऊंगा। तो RCO पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड CI, और नेगेटिव चार्ज ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे फिर से क्या होगा, ये एक और आयोडीन आयन पे, एक और आयोडाइड पे रिएक्शन करेगा ऐसे, और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये देखिए आप RCO पे नेगेटिव, CI प्लस I, यहां तक ये बन जाएगा। अब इसमें एक और लास्ट स्टेप क्या होता है, फिर से ये वापस और रिएक्शन करता है एक आयोडाइड आयन पे। तो ये वापस ऐसे आ जाएगा बच्चों, और ये इस पे ऐसे अटैक कर देगा, और ये इसको ऐसे बाहर कर देगा। तो RC, ऑक्सीजन ऑफ डबल बॉन्ड, C ऑफ I, दिस इज द I एंड द सेकेंड वन इज द I, ठीक है ना। अब आगे आपने क्या किया, फिर से वही OH माइनस को अटैक कराया। अब OH माइनस को अटैक कराने से फायदा तब होगा जब इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन होगा। इसके पास तो कोई भी एसिडिक प्रोटॉन अब नहीं बचा है। अब ये OH माइनस कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा। कैसे काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, और अब ये ऊपर जाएगा। अब देखो तीन तीन आयोडाइड आयन का स्ट्रॉन्ग माइनस I होने के वजह से ये कंपाउंड एज ए लिविंग ग्रुप, एज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा, ठीक है ना, बेटर लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा। कैसे, ड्यू टू माइनस I इफेक्ट ऑफ आयोडीन। इस आयोडीन के स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस I इफेक्ट होने की वजह से ये एज ए लिविंग ग्रुप यहां पे बिहेव करेगा। सो अब क्या बनाएगा, देखिए RCO OH प्लस CI और I, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे रहेगा। अब इस कार्बन पे जब ये नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये कार्बन जो है, जब इस कार्बन पे CI3 नेगेटिव चार्ज बना है, तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये काम करता है। देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, और यहां पे ये OH बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक पोलर बॉन्ड है। ये पोलर बॉन्ड जो है इस प्रोटॉन को आसानी से रिमूव कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू द
दिस हाइड्रोजन एटम, दैट्स वाई ये बॉन्ड पोलर है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आसानी से इसको खींच लेगा और ये इधर इसको वापस भेज देगा। तो स्टेबलाइज होने पे बच्चों देखिए क्या बना रहा है, CO पे नेगेटिव चार्ज प्लस CHI3 और दिस इज आयोडोफॉर्म, और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं, यही आपका क्या है, आयोडोफॉर्म। कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम पे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना, दोनों टाइप की, दोनों साल की जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इस बार 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो आया हुआ है। और लास्ट टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शन जो है आयोडोफॉर्म देंगी, कौन कौन से कीटोन, कौन कौन से एल्कोहल, कौन कौन से कार्बोनिल जो है आयोडोफॉर्म को देंगे, तो ये सारी टाइप की रिएक्शन इसमें आई हुई है। आप लोगों को इस मैटर से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है। इसको एक बार बहुत आराम से देखिएगा, ये आसानी से सॉल्व आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू।